हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए क्लास 10th का चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। चैप्टर 8 है ये। और ये वैसे तो बच्चों को बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन इसमें मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगी कि कैसे कौन सी चीज़ करनी है, और इसमें मैं सारे क्वेश्चन करवाऊंगी आपको। तो लेट्स स्टार्ट इट। एक्सरसाइज, बाहर तो अभी ठंडा हो गया, ठंड में है ना। पॉइंट 1, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, हम ना क्वेश्चंस भी लिखते रहेंगे, फिर एकदम आसानी से समझ आता है। नहीं तो ऐसे क्वेश्चन में बार बार देखती रहूंगी तो बार बार ऐसे पहले उसको लिख लेते हैं, ठीक है। लिख लेती हूँ फिर मैं। क्वेश्चन 1 है हमारे पास, ठीक है। इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल्ड एट बी, ठीक है। आगे क्या है, ए बी हमारे पास 24 सेंटीमीटर, बी सी है 7 सेंटीमीटर। डेटरमाइन दो दिए हुए हमें पार्ट, साइन थीटा निकाल, साइन ए निकालो और कॉस ए निकाल लो। और सेकंड दिया हुआ, छोड़ो यार, मुझे नहीं लिखना है, मेरा मन नहीं है लिखने का, ठीक है। सेकंड है साइन सी और कॉस ए निकालते हैं। फिर सबसे पहले हमें जो दिया गया ना सोल्यूशन है, इस तरीके से लिखो ना, मार्क्स फुल मिलते हैं एकदम। मेरे तो फुल यार मार्क्स 10th में हमारे पास जो जो है वो लिखते हैं। जैसे कि वी है, हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास है ए बी जो कि है 24 सेंटीमीटर, ठीक है। 24 सेंटीमीटर क्वेश्चन में दिया होगा। और हमारे पास बी सी है 7 सेंटीमीटर। हम बोला गया है कि राइट एंगल इन ट्रायंगल एबीसी, जो राइट एंगल है वो बी पे है। तो इस तरीके से हम डायग्राम बना देते हैं कि जो हमारा राइट एंगल बने ना वो बी में बने, ठीक है ना। बनाते हैं एक ऐसे करके, आ रही मेरी टेढ़ी लाइंस आ रही हैं, आप स्ट्रेट ही बनाना, ऐसे करके दिखाओ ना आंसर शीट पे। नहीं भी बनाओ ट्रायंगल तो चल जाता है, लेकिन हमें बनाना चाहिए जिसको इनको पता चलेगा कि वाकई में इसको आता है। ए बी सी की जरूरत है, तो बोल रहे हैं ना कि राइट एंगल हमारा बी में बनना चाहिए, तो ये बी आ जाएगा सी। और बोला हमें ए बी है 24, दैट इज बी से ये हमारा बेस है, ठीक है। बी सी है 7, यानी कि हाइपोटेन्यूज ये है परपेंडिकुलर, ठीक है। 7 ये हमारी परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज, और यही हमें निकालनी है। कैसे निकालनी, मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था, पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकालनी है, ठीक है। निकालेंगे हम बाय पाइथागोरस थ्योरम। जल्दी जल्दी में करते हैं, आप अपनी हैंडराइटिंग रखो अच्छी। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हमें निकालनी है, तो वो है हमारे पास AC का स्क्वायर इक्वल टू बेस है हमारे पास AB का स्क्वायर, ठीक है। ये वाली मैंने ऑलरेडी लिखी हुई है। प्लस परपेंडिकुलर है हमारे पास 7 क्यों लिखना, अभी पहले हम फिल करेंगे कि कौन सा है। इस तरीके से देखो ना, डायरेक्टली भी लिख सकते हैं हम, ये बेस हमारे पास 24 और वो हमारे पास 7 है परपेंडिकुलर। बट अगर हम आंसर शीट पे यानी कि एग्जाम में ऐसे लिख के आए ना, तो चेक करने वाला टीचर समझता है कि हाँ बच्चे को आता है, इसको फुल मार्क्स देने चाहिए, ठीक है। सीधा स्क्वायर ये भी है हमारे पास 24 का स्क्वायर, ठीक है। और BC है हमारे पास 7 का स्क्वायर। इसी को एज इट इज रहने देंगे। 24 इंटू 24 करना हो तो 576 हो जाता है, करके भी बता देते हैं यार, ठीक है। 4 4 से 16, पहले इसको किया, 4 4 से 16 और 4 2 से 8 और 9। एक ऐसी क्रॉस लगाते हैं, 0 भी लगा सकते हैं, क्रॉस लगा दे, कुछ भी ऐसे रहने देते हैं ना, ठीक है।
2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, ठीक है। ये 6 7 आ गया और 8 और 8 16 17, दैट इज 576, ठीक है। 49 मिटा देते हैं। ये कितना हो जाएगा हमारे पास 625, ठीक है। इसी का स्क्वायर इक्वल टू, अब हम एक चीज कर लेते हैं, इसी साइड जाएगा, जब स्क्वायर उस साइड जाता है तो 625 प्लस माइनस हो जाता है, प्लस माइनस और साथ में अंडर रूट लग जाता है, ठीक है। और इसी की दो वैल्यूज आ जाएंगी हमारे पास। ये जो है ना, इसका अंडर रूट निकलता है 25, तो दो वैल्यूज आएंगी क्योंकि प्लस माइनस दोनों है ना, प्लस का था 25 और माइनस का, इसी आ गया हमारे पास 25 सेंटीमीटर, ऐसे भी कर सकते हैं हम, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन मार्क की जगह हम लिख देते हैं कि हमारे पास 25 सेंटीमीटर। अब जो हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई तो हम ये आसानी से निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे निकालते हैं दोनों पार्ट। फर्स्टली हमें चाहिए साइन ए कॉस ए, ठीक है। फर्स्ट पार्ट निकाल देते हैं पहले साइन ए की वैल्यू, कॉस ए, साइन ए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है ना, इसका फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसका होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। साइन ए निकाल लें, ए के हिसाब से हमारी परपेंडिकुलर आ जाएगा बीसी, ठीक है, और हाइपोटेन्यूज एसी, बीसी हमारे पास 7 और एसी है हमारे पास 25। कॉस ए के हिसाब से बेस है हमारे पास ए बी और हाइपोटेन्यूज है हमारे पास ए सी। ए बी है हमारे पास 24 और ए सी है हमारे पास 25, जो हमारा हाइपोटेन्यूज है। अब हमारे पास साइन ए की वैल्यू, अब हमारे पास साइन ए की वैल्यू और कॉस ए की वैल्यू आ गई, दोनों निकाली हमने, ठीक है। तो हम एंड में ऐसे लिख सकते हैं, साइन ए प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है, ठीक है। अब लिखने को तो हम ऐसे भी रहने दे सकते हैं, लेकिन अगर हम ऐसे लिखते हैं हैंड्स यहाँ पे देयरफॉर डाल के, तो अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, फुल मार्क्स मिलेंगे इससे, देख लेना। यहाँ पे लिखते हैं साइन ए 27.25 सेंटीमीटर, कॉमा कॉस ए है 24.25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर लिखना ना भूलना, ठीक है। सेकंड पार्ट साइन ए, साइन सी, कॉस सी, ठीक है। साइन सी कॉस सी निकाल लेंगे हम, साइन सी इक्वल टू, लिखना है क्यों, सीख सकते हैं यार, एक गलती से मिस्टेक हो जाती है मेरे बार बार क्वेश्चन लिखने की। साइन से निकालना हमें, अब आप देखोगे कि एंगल्स का क्या डिफरेंस है, मतलब इसमें निकालना, उसमें भी साइन ही था कॉस ही था, लेकिन उसमें सी, उसमें ए था, इसमें सी। अब देखो इसमें क्या डिफरेंस है, फॉर्मूला सेम ही होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज और बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इक्वल टू, ठीक है। अब हमें ये वाला लेना है, पहले हमें ए को मान के चलाना, साइन सी, साइन सी के हिसाब से अब ये है, तो बेस होती है वो वाली लाइन जहाँ से स्टार्ट होता है, इसमें ये ए था ना, तो हमें साइन ए निकालना था, तो उसके हिसाब से ये बेस थी, ये परपेंडिकुलर। अब हमें साइन सी निकालना है, ऐसे समझाती है, अब हमें साइन सी निकालना है, तो उसके हिसाब से ये बेस है, ये परपेंडिकुलर। अब इसमें परपेंडिकुलर आ जाएगी ए बी, हाइपोटेन्यूज सेम ही रहती है, ए सी, ए बी है 7 अपॉन ए सी है 25, 7.25 सेंटीमीटर आ गया साइन सी की वैल्यू। अब है कॉस सी, तो कॉस सी निकालना हमें, वही बताया ना मैंने कि उसके हिसाब, साइन सी के हिसाब से, मतलब ये सी को लेके चले, अगर हम कॉस सी निकालें ना हमें, तो ये हमारी बेस, ये हमारी परपेंडिकुलर, तो बेस हमारी बी सी आ जाएगी, ऐसे इसके हिसाब से हमारी बेस ए बी आनी थी, ठीक है। तो हमारी बेस आ जाएगी बी सी अपॉन ए सी, बी सी कितना है 7, बीसी है खांसी ने बिच्छा जोड़ दी है भाई, 7 और ये आ जाएगा 25 सेंटीमीटर, ठीक है। लास्ट में लिख सकते हैं साइन सी है हमारे पास 7/25 सेंटीमीटर
और कॉस सी है हमारे पास 7/25 सेंटीमीटर। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देख लो एक बारी। ए बी यार, ए बी था ना, ये 24 आना था, है ना। ए बी लिखा बट लिखने ने 7 दिया, 24/25। ठीक है, हो गया। देख लो एक बारी। खांसी नहीं बिछा बेटे, पानी पी लेते हैं, हाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो जाती है नहीं तो। ठीक है, मिटा देते हैं अब, सेकंड क्वेश्चन कराती हूँ। ठीक है, फटाफट से। स्पीड में करें ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए बस। पे इसमें हमें ऑलरेडी फिगर दी हुई है। सेकंड क्वेश्चन इन फिगर 8.13। ठीक है, फाइंड, चल जा यार तू भी धोखा दे देता है। फाइंड tan p माइनस cot r। ठीक है, ये हमें निकालना है। इसमें डायग्राम दी है, इस तरीके की डायग्राम दी है, देख लेना क्वेश्चन में। ये दिए है क्यों, तेरी मैं अपनी डायग्राम बना रही हूँ तो है ही नहीं। ऐसी डायग्राम, राइट एंगल है क्यू पे, ये आर, ये है पी, 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। अब मैं स्पीड में कराती हूँ, ठीक है, पहले मैंने बिल्कुल बता दिया, अब तो आप कर ही लोगे, मुझे समझ लिया। ठीक है, ये है बेस, ये है परपेंडिकुलर, ये है हाइपोटेन्यूज। इसमें हमें बेस निकालनी, बाकियों में हमें हाइपोटेन्यूज निकाली ना अभी तक, इसमें हमें बेस निकालनी है। अच्छा जी, निकालते हैं फिर बेस। ठीक है, लिखने की हमें क्या क्या दिया है, लिख देते हैं यार, आलस करने से अच्छा। हमें दिया है, हमारे पास ऑलरेडी है बेस, यानी कि क्यू, पी क्यू, राइट, और पी आर यानी कि 13, ये हमारा हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर बेस। अब हम लिख देंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब स्प्लिटिंग भी करते हैं ना, आप तो समझ ही गए हो ना। ठीक है, हाइपोटेन्यूज है पी आर, राइट, बेस है क्यू आर, ठीक है, परपेंडिकुलर है पी क्यू। ठीक है जी, पी आर, क्यू आर और पी क्यू, 13 का स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर है हमारे पास, है ही नहीं है तो उसको एज इट इज रहने देंगे। पी क्यू है हमारे पास, पी क्यू है हमारे पास 12। ठीक है, इसका होता है 13 इंटू 13 169, क्यू आर को एज इट इज रहने देंगे, 12 इंटू 12 144। ठीक है, क्यू आर छोड़ा यार, क्यू आर को इस साइड ले आते हैं ना, हो जाता, क्यू आर को एज इट इज रहने देना हमें, इक्वल टू 169 माइनस का 144। ये तो कैसे आया, तरीके का और भी आ सकता है, बताते हो आपको तो कैसे आया ये 169
ये वाला जब उस साइड जाएगा माइनस का हो जाएगा 144 इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि क्यू आर को इस साइड कर दें और ये वाले जो है ना इसको उस साइड कर दें। ठीक है, मेरे हाथ से मिट रहा है ये, ऐसे लिख सकते हैं ना इसको, इसलिए मैं डायरेक्टली लिख रही थी क्यू आर। चल क्यों नहीं रहा ये, 25 क्यू आर का स्क्वायर। अब स्क्वायर नहीं, अब हम उस साइड लगाते हैं इसको क्यू आर। जब स्क्वायर उस साइड जाता है तो 100 रूट हो जाता है 25 प्लस माइनस का क्यू आर हो गया प्लस का 25 और 25 का स्क्वायर है ना तो 5 आ जाएगा प्लस का और माइनस का, तो क्यू आर आ गया 5। अब लिख सकती हूँ साइड के नॉट भी नेगेटिव। ठीक है, अभी हमें निकालना क्या है, ये आ गई 5 सेंटीमीटर बेस हमारे पास 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें निकालना है tan p cos r, उसको बाद में माइनस कर लेंगे हम, बाद में हम इसको माइनस कर लेंगे, लेकिन पहले हम सीधे tan p और cot r निकाल लें। ठीक, tan p और tan p का फॉर्मूला लगेगा cot r। tan का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल टू, cot r का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, एक दूसरे के रिवर्स होते हैं ये। जैसे साइन होता है कोसेक का जैसे साइन होता है ना कोसेक का, वैसे ही टैन होता है कॉट का, और कॉस होता है सेक का, ये एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। ये हमारा टैन पी, इसके हिसाब से इसको लेके चलना हमने, इधर से शुरुआत होगी हमारी जिंदगी की शुरुआत इधर से ही होगी। ठीक है, तो ये आ गया टैन पी। टैन पी में टैन पी जो स्टार्टिंग में शुरू होता है वो हमारी बेस आती है, वैसे तो ये परपेंडिकुलर लेकिन ये हमारी बेस आएगी इस हिसाब से। अभी ये हमारा परपेंडिकुलर, ये हमारा बेस, यानी कि क्यू आर हमारा परपेंडिकुलर और बेस आ जाएगा पी क्यू। क्यू आर की वैल्यू कितनी है 5, अभी निकाली ना हमने 5। पी क्यू है, पी क्यू कितना है 12 और बेस इसके, अब आर को लेके चलना है हमने, जहाँ पे स्टार्ट वो हमारा बेस। ठीक है, यहाँ पे शुरुआत हो रही है वो हमारा बेस, इसके हिसाब से ये आर को लेके चलना है, तो ये हमारी बेस आ जाएगी, ये देखिए क्यू आर हमारी बेस आएगी और परपेंडिकुलर आ जाएगा हमारा ये वाला, यानी कि पी क्यू। तो ये भी आ गया 5/12 सेम टू सेम आए। फिर हम लिख भी सकते हैं टैन पी माइनस कॉट आर हैंस करके। ठीक है, तो ये आ जाएगा 5/12 माइनस 5/12 कट हो जाएंगे इक्वल टू 0 हमारा आंसर। ठीक है, जैसे ऐसा होता है 1 - 1 इक्वल टू 0 और 2 - 2 इक्वल टू 0, या फिर बड़ी वैल्यू लेते हैं 425 माइनस 425 इक्वल टू 0, वैसे ये 5/12 माइनस 5/12 इक्वल टू 0 आए। ठीक है, हो गया सेकंड क्वेश्चन भी, देख लिया, फिर मिटा देना मैंने। अच्छा जोड़ रही फिर भी मैं करूंगी, समझाना तो है ही। मिटा देते हैं आप, ठीक है, जल्दी से फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन करना। फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन ना आप लिख के कुछ ट्राई करके देखो कि आपको आता है कि नहीं आता है। ठीक है, ट्राई करने से आएगा, देख चाहे कितनी भी वीडियो हो ना, ऐसे आता नहीं है जब तक खुद से नहीं ना ट्राई करो। एक दो बारी करो आ ही जाता है, जो मर्जी हो जाए, इतनी बड़ी मुश्किल चीज़ हो ना आ ही जाती है, कोशिश करो। अब करते हैं थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, साइन 3.4 कॉमा कैलकुलेट करो कौन से, चल क्यों नहीं रहा है ये, कौन से
3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड टैन ए। इसकी डायग्राम वो नहीं दी है, क्या कहते हैं उसको, फिगर, तो हमें खुद लिखना है, ठीक है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं लेट ए बी सी यानी ट्राइंगल विद राइट एंगल ट्राइंगल एट बी, ए बी सी यानी ट्राइंगल, ये शॉर्ट में लिखते हैं, विद राइट एंगल एट बी, ठीक है। ठीक है, इस तरीके की डायग्राम बनाएंगे, बनाना बी पे हम राइट एंगल ट्राइंगल, ये बी, ठीक। अब हमारे पास है, हमें दिए हुए हैं जो साइन ए है वो है 3/4। हमें पता है कि साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इंट्रोडक्शन में बताया था मैंने, ठीक है। उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और हम तीसरी वैल्यू जो है वो निकाल लेंगे आसानी से। यह परपेंडिकुलर 3 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर, ये हमें निकालनी है। ये हमारा परपेंडिकुलर, ये हमारा हाइपोटेन्यूज, जो कि मैंने यहाँ से लेके इसका फॉर्मूला लगा के वहाँ पे पुट कर दी। अब ये हमें निकालनी है, ये है हमारी बेस, ठीक है। पता है हम सबको पाइथागोरस थ्योरम लगा के हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज है हमारे पास AC का स्क्वायर, इक्वल टू बेस है हमारे पास AB का स्क्वायर। इसको हम एज इट इज रहने देंगे, ठीक है। परपेंडिकुलर है हमारे पास BC का स्क्वायर, AC है हमारे पास 4, AB है हमारे पास कुछ भी नहीं, उसको एज इट इज रहने देंगे। BC है हमारे पास 3, 4 4 16, AB को एज इट इज, 3 3 9। ये क्या हो रहा है यार, हो नहीं रहा है। 16 इस साइड आ जाएगा -9, ठीक है। ये प्लस, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, पहले कर लेते हैं वैसे माइनस करके सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तभी 7 हो जाएगा इक्वल टू AB का स्क्वायर। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं AB का स्क्वायर इक्वल टू 7। जब स्क्वायर उस साइड जाएगा तो अंडर आ जाएगा, साथ में प्लस माइनस, AB आ जाएगा प्लस का अंडर 7 और माइनस का अंडर 7, ठीक है। फिर हम लिखेंगे AB है हमारा अंडर 7, तो क्योंकि ये पॉजिटिव ही आएगी हमेशा, क्योंकि साइड कैन नॉट बी नेगेटिव, ठीक है। अब cos A tan A निकाल लेते हैं। cos A tan A, cos A होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है, इंट्रोडक्शन में बताया था मैंने। और tan A होता है, क्या होता है tan A, याद करो याद करो याद करो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। ये होता है। अब ये है A, ये हमारे पास आ गई कितनी, √7 आ गया। ये हमारी बेस थी ना, ये हमारे पास √7 आ गया। इसके हिसाब से ये A है, A के हिसाब से बेस ये है AB, हाइपोटेन्यूज तो AC ही रहेगी, ये है √7 AB और AC है हमारा 4। परपेंडिकुलर है परपेंडिकुलर है हमारे पास BC, A के हिसाब से BC ही है और बेस है AB, यानी कि कितना आ गया, BC हमारे पास कितना है 3 और AB है 7। लो जी, थर्ड क्वेश्चन भी हो गया आपका, बहुत ही आसानी से आपने सॉल्व करके देखा था क्या क्या आंसर आया, ठीक है।
बहुत ही आसान है। अब नीचे इधर आप देख सकते हो कि हैंस कॉस इक्वल टू ये सेंटीमीटर एंड टैन इक्वल टू ये सेंटीमीटर, वो आप लिख देना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करवाती हूँ मैं, देख लेते हैं। ठीक है जी, बता देते हैं फटाफट से, सॉल्यूशन भी मिट गया। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? बताना मुझे कि समझ आ रहा है नहीं आ रहा। ठीक है, उसके बाद आते हैं क्वेश्चन 4 पे। क्वेश्चन 4 हमें दिया गया, गिवन 15 cot A इक्वल टू 8। ठीक है, तो फाइंड कीजिए क्या फाइंड करना है, साइन ए एंड सेक ए। साइन ए एंड सेक ए गिवन में दिया 15 cot A इक्वल टू 8 और फाइंड करना हमें साइन ए एंड सेक ए। ठीक है, इसमें भी लिख देंगे हम लेट एबीसी यानी ट्रायंगल विद राइट एंगल ट्रायंगल एट बी। ये तो हर किसी में आएगा इसमें मुझे लगता है, एनी ट्रायंगल विद राइट एंगल एट बी। बना लेते हैं डायग्राम से, अच्छे से समझ आता है और एग्जाम में करके आओ, फुल मार्क्स तो पक्का ही मिलेंगे, मेरी गारंटी है ये। ठीक है, क्या करेंगे, ये हमें दिया गया ना क्वेश्चन में गिवन, तो लिख लेते हैं वी हैव 15 cot A इक्वल टू 8। ये हम मल्टीप्लाई में, ये डिवाइड में जाएगा उस साइड। कोई भी चीज़ जो है ना मल्टीप्लाई में होती है ना, सेकंड साइड जाती है तो डिवाइड में हो जाती है, और अगर डिवाइड में हो तो मल्टीप्लाई में हो जाती है। और एक और चीज़, अंडर रूट जब दूसरी साइड जाता है तो प्लस माइनस, नहीं सॉरी, जब स्क्वायर दूसरी साइड जाता है तो प्लस माइनस अंडर रूट हो जाता है। ठीक है, वैसे ही cot A इक्वल टू 8/15। कुछ चीज़ों को ना याद रखना ही पड़ता है, जो भी कर लो ना, हमने भी रखा है यार, तभी तो फुल मार्क्स आए मैथ्स में। बड़ी खुशी होती है जब कोई कहे ना कि आपके फुल मार्क्स आए थे मैथ्स में। ठीक है, को भी होगी खुशी, करना पड़ता है बस, वो भी इस तरीके से कि रेक्टिफिकेशन नहीं चलती है मैथ में। ठीक है, तो हमें पता है कि cot A क्या होता है, cot A होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। जैसे tan A का उल्टा होता है ना, तो tan A होता है tan थीटा होता है। A मतलब कि हमें यहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये उसके रिवर्स होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। समझाने की बात है सिर्फ। अब बेस है हमारे पास ए बी, परपेंडिकुलर है हमारे पास बी सी। इस तरीके से हम लिख सकते हैं, आगे देखिए टीचर को चेक करने वालों, ए बी है 8 और परपेंडिकुलर है 15 सेंटीमीटर। ये हमारा बेस, ये हमारा परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज हमें निकालनी है। निकाल लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम। मैं तो बोर हो गई हूँ पाइथागोरस थ्योरम को लगा के। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेन्यूज है हमारे पास AC का स्क्वायर इक्वल टू बेस है हमारे पास AB का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर है हमारे पास BC का स्क्वायर। ठीक है, AC है हमारे पास कुछ नहीं, वही हमें निकालना है। AB है हमारे पास 8, इसको पुट कर देंगे यहाँ पे, और BC है हमारे पास 15। AC को एज इट इज, पहले हम इसको सिंप्लीफाई, मतलब स्टेप बाय स्टेप अगर हम एक्सप्लेन करें ना
कि हमने कैसे, अब ऐसे तो शॉर्टकट भी कर सकते हैं कि मैं सीधे इसको भी यहाँ ले आती, उसको भी वहाँ ले आती। कि मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं स्क्वायर साथ साथ में कर देती और सीधे भी कर सकती थी कि 8 8 से 64 हो जाना है और 15 15 से 275 जो भी होना है, तो इसको साथ में लाती। लेकिन स्टेप बाय स्टेप करो ना, मार्क्स उसी चीज़ के मिलते हैं। 8 8 से 64 और 225, ठीक है। फिर इसको ऐसे कैसे लेंगे, ये 64 9 8 289, ठीक है। अब लेंगे इसको प्लस माइनस, और ये स्क्वायर जब उस साइड जाता है तो बोल बोल के बोर हो गई हूँ अब मैं, स्क्वायर जब दूसरी साइड जाता है तो अंडर रूट और प्लस माइनस का साइन आता है, ठीक है। मिल जाएगा प्लस का 17 और माइनस का 17, ये हो जाएगा रिजेक्ट। AC आ जाएगा हमारा 70 साइड के, ये लिख के आना रट्टा में, मुझे तो पता नहीं रट्टा चाड़ा हुआ है बच्चों ने, कैसे बताएगी -17। अगर ये लिख देना साइड कैन नॉट बी नेगेटिव तो आपको पता चलेगा कि बच्चों को जो है कॉन्सेप्ट पता हो रहा है क्या है। तो यहाँ पे लिखते हैं कि हमारे पास 17 आ गई हाइपोटेन्यूज, ये हमारी हाइपोटेन्यूज, ठीक है। निकालना क्या हमें, साइन ए सेक, साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज और सेक ए होता है, सेक ए होता है कॉस ए का उल्टा, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज और उसका उल्टा हो जाएगा ये हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। साइन ए, साइन ए ये है परपेंडिकुलर, इसकी परपेंडिकुलर हो जाएगी ये एंड बी सी, हाइपोटेन्यूज ए से, बी सी है 15 और हाइपोटेन्यूज है 17, दैट इज 15/17 सेंटीमीटर हमारा आंसर, ठीक है। आ गया 15/17, ये आ गया हाइपोटेन्यूज, ये सेक ए के हिसाब से ये जो है हमारी हाइपोटेन्यूज तो सेम ही रहती है AC और बेस आ जाएगी हमारी ये AB, हाइपोटेन्यूज 17, AC 17 और AB है 8। अब लास्ट में इसमें लिखते ना हैंस सेंटीमीटर आएंगे, लिख सकते हैं यहाँ पे हैंस साइन ए की वैल्यू ये सेंटीमीटर लिखना था और फिर कॉमा करके सेक ए की वैल्यू इक्वल टू 17/8 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन। देखिए फोर्थ क्वेश्चन है, चलो फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए स्टूडेंट्स, जल्दी जल्दी जो काम हो सकता है समझाने के लिए तो टाइम लेना चाहिए बट बाकी काम हुए नहीं, ठीक। अब करते हैं क्वेश्चन। गिवन दिया हमें थीटा इक्वल टू 13/12, ठीक है। कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, कैलकुलेट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, मतलब कि साइन थीटा, सेक थीटा हमें दिया उसके अलावा सारे निकालने हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा और कोसेक थीटा, उसके सेक तो है वो नहीं निकालना है। उसके बाद क्या बचा, कुछ बच रहा है, क्या बच रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, क्या निकालना चाहती हूँ, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, इसका रिवर्स कोसेक थीटा, इसका रिवर्स सेक थीटा हमारे पास है वो हमें नहीं निकालना है और इसका कॉस थीटा, मतलब कि ये हमें निकालना है 5, 1 2 3 4 5। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में तो ये सारे आ जाएंगे
लेकिन ये हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, तो हमने बाकी वाले 5 निकालने हैं। ठीक है, करते हैं स्टार्ट। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, करते हैं स्टार्ट। फिर इसमें वैसे ले लेंगे, लेट ए बी सी एनी ट्रायंगल विद राइट एंगल ट्रायंगल एट बी। तो ये देखो, मुझे यही अच्छा लगता है कि ए बी नीचे और ए सी ऊपर की तरफ, ट्रायंगल विद राइट एंगल एट बी। ए बी सी, राइट एंगल ट्रायंगल एट बी। और अब लिख लेंगे जो क्वेश्चन में हमें गिवन है ना, वो लिख लेना चाहिए। फिर इससे पता लगता है कि बाकी वाले हमें निकालने हैं, या फिर जो टीचर चेक करता है उसको भी आसानी होती है कि हाँ बच्चों को पता है सब कुछ। हमें दिया सेक थीटा इक्वल टू 13/12। इसका फॉर्मूला होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। इसका रिवर्स होता है कॉस, उसका होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और ये उसका रिवर्स। ठीक है, कि उसका रिवर्स हो जाता है। उसके बाद हाइपोटेन्यूज है हमारा AC और बेस है हमारा AB। AC हमारा आ जाएगा 13 सेंटीमीटर और AB हमारा आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। ये हमें निकालनी है, परपेंडिकुलर निकालनी है। बेस हमारे पास है, हाइपोटेन्यूज में हमारे पास है। ठीक है, हमें निकालनी है ये, दैट इज योर परपेंडिकुलर बाय पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज है AC, AC का स्क्वायर इक्वल टू बेस है हमारे पास AB, तो AB का स्क्वायर। परपेंडिकुलर है हमारे पास BC, तो BC का स्क्वायर। AC एज इट इज, AC की वैल्यू अब हमें नहीं निकालनी, हमारे पास है 13, राइट। AB है 12। अभी तक मुझे लगता है ऐसा क्वेश्चन पहले ही आया है जिसमें परपेंडिकुलर निकालनी है, नहीं तो हाइपोटेन्यूज निकाली है हमने सारी। ठीक है, BC है, BC नहीं है हमारे पास, ये तो निकालना हमें। 13 इंटू 13 169 और 12 इंटू 12 144 प्लस BC का स्क्वायर एज इट इज। फिर ये चला जाएगा यहाँ, ये हो जाएगा 25। इन दोनों को सिंप्लीफाई किया यानी माइनस किया। ठीक है, इक्वल टू BC का स्क्वायर। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इक्वल टू 25 BC स्क्वायर उस साइड जाएगा तो अंडर रूट और प्लस माइनस का साइन, तो BC इक्वल टू 5 प्लस का माइनस। ऐसे हमने लिखना है कि हमें तो पता है कि प्लस का ही आएगा 5, लेकिन हमने लिखना है ऐसे। BC आ जाएगा 5। लिखते हैं कि साइड कैन नॉट बी नेगेटिव। ठीक है, लाइन नहीं आ रही, चलो नहीं है, इसी कर देते हैं। फिर हमें जो भी निकालना है, साइन थीटा कॉस थीटा, उसके बाद होता है टैन थीटा कोसेक थीटा, और सेक हमारे पास है वो नहीं निकालेंगे हम। क्या बचा, इसका रिवर्स होता है जो कॉट थीटा। इसका होता है साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस का होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टैन का होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कोसेक का साइन की रिवर्स यानी कि हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, और ये इसके रिवर्स यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर। निकालते हैं फिर साइन थीटा। अब इसमें हमें ना एंगल देखने की जरूरत नहीं है, A B
सीधे निकालना है क्योंकि वो हमें थीटा के हिसाब से दिया, उसमें ए बी सी कुछ बोला ही नहीं है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर आ जाएगी बी सी, ये हमारे पास आगे लिख लेते हैं पहले, बहुत आसानी से हो जाता है ऐसे। 5 आ गई हमारे पास, 5 सेंटीमीटर हमारी पी से परपेंडिकुलर है, ये है हमारा परपेंडिकुलर, ठीक है। बी सी अपॉन हाइपोटेन्यूज ए सी, तो बी सी है 5 और हमारी हाइपोटेन्यूज 13। उसके बाद कॉस थीटा, तो हमारे पास बेस है ए बी, ये वाला बेस, और हाइपोटेन्यूज ए सी, ये वाला। ए बी है हमारे पास 12 और ए सी हमारे पास 13, ठीक है। और परपेंडिकुलर है हमारे पास बी सी लिख लेंगे, और बेस है हमारे पास ए बी। हम सीधे लिख सकते हैं डायरेक्टली, बट मैं आपको क्यों बोलती हूँ ये चीज़ कि सीधे नहीं लिखना चाहिए, पहले लिखना चाहिए कहाँ से कहाँ, यानी कि ए बी है, बी सी है, कौन सी साइड है। तो उससे क्या होता है ना, टीचर को पता चलता है कि हाँ बच्चों को पता है, इन्होंने खुद की है। ये भी नहीं होता है कि हाँ चीटिंग करके लिख ली या फिर टट्टा क्वेश्चन है, कुछ ऐसा भी नहीं होता। तो इससे फुल मार्क्स मिलेंगे। लिख तो मैं सीधे सकती हूँ, परपेंडिकुलर है 5, सीधे लिख दूँ मैं 5/12 5/30। तो बी सी है हमारे पास 5, तो ए बी है हमारे पास 12, फिर कोसेक थीटा, हाइपोटेन्यूज है हमारे पास बी सी, हाइपोटेन्यूज है हमारे पास ए सी, परपेंडिकुलर है हमारे पास बी सी, ए सी है हमारे पास 13 और उसके बाद परपेंडिकुलर है हमारे पास 5, ठीक है। उसके बाद बेस है हमारे पास ए बी और परपेंडिकुलर है हमारे पास बी सी, ए बी है 12 और परपेंडिकुलर है 5। देख लो एक लास्ट में आप लिख भी सकते हो कि हैंस साइन थीटा की इतनी वैल्यू, कॉमा कॉस थीटा की इतनी, कॉमा टाइम थीटा की इतनी, वो अच्छा लगेगा देखने में, ठीक है। और चैनल की नोटिफिकेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए।